इसकी वजह से हम लोग यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं और यहीं पे हम डायलिसिस करवाएंगे। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, एडमिनिस्ट्रेशन भी मना कर रहा है कि हम लोग को कोविड-19 के हॉस्पिटल में हम लोग को नहीं करना है। तो हम सब पेशेंट्स लोग इनके सपोर्ट में आए हुए हैं। हम लोगों ने अहीर साहब से जाके भी बात की। अहीर साहब ने 1 दिन का टाइम मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कमिश्नर से बात करके इस चीज़ के ऊपर फैसला करूँगा। लेकिन पेशेंट्स बोल रहे हैं कि हम रहमानिया छोड़ेंगे नहीं, रहमानिया में ही डायलिसिस कराएंगे। बाकी रही यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप बाहर का मुआयना करेंगे तो यहाँ पे गुलिस्तान अपार्टमेंट्स है और एक ही रोड जा रहा है जहाँ से हॉस्पिटल या कोविड पेशेंट्स जा रहे हैं। उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये समझ लीजिए कि ऊपर आएंगे तो राइट हैंड साइड के ऊपर, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सेंट मैरी स्कूल है, जहाँ पे अब 9, 10, 11, 12 की स्टूडेंट्स भी आते जाते रहेंगे। नीचे बैठी चाल है। तो अगर इसी तरीके से ये लोग कोविड के पेशेंट्स आते जाते रहेंगे तो इतने सारे लोगों को क्या इफेक्ट नहीं होगा? रेजिडेंस एरिया भी है, स्कूल है, कॉलेज है। जो आज हम लोगों का डायलिसिस हो रहा है उनकी ही वजह है, आराधना मैडम की ही वजह है कि हम लोगों का डायलिसिस यहाँ हो रहा है। वरना कोई भी हॉस्पिटल वाले हम लोगों को लेते नहीं थे। बुरानी वाले तो इस तरह से बात करते थे कि जैसे मुमरा में रहते ही नहीं है उन लोग। लेकिन आज मैडम की ही बदौलत है, उनका सपोर्ट हमारे साथ बहुत है। हम लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, आराधना मैडम ने तभी भी हम लोगों को डायलिसिस के लिए लिया और आज भी हम लोगों के पास से पैसे मांग नहीं रही है वो। तो अभी यहाँ पे कितनी डायलिसिस की पेशेंट्स है और कितने मतलब कितनी मशीनें लगी हुई है यहाँ पे? कुछ मशीनें तो अभी 6 है। यहाँ पे टोटल 6 मशीनें हैं, जिसमें से 5 मशीन नेगेटिव पेशेंट के लिए है, 1 पॉजिटिव पेशेंट के लिए है। क्योंकि कालसेकर का लोड यहाँ पर आने की वजह से आराधना मैडम ने थोड़ा टाइम लेके अच्छे से सब सेटलमेंट स्लॉट बना के पेशेंट का, उन्होंने किसी को मना नहीं किए। ऐसे वक्त में उन्होंने बहुत सपोर्ट किए, उनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। उन्होंने स्लॉट बना करके एक रात का भी स्लॉट उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि पेशेंट बढ़ गए थे। इंसान खाए बिगर रह सकता है लेकिन डायलिसिस बिगर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। अगर पेशेंट आता है तो आराधना मैडम मना नहीं करती हैं, डायलिसिस के लिए लेती हैं वो। लेकिन ये जब यहाँ पर हो रहा है तो क्या ज़रूरत है आप लोगों को, हम लोगों को यहाँ से हटाने की? क्या ये पेशेंट नहीं है? हाँ, अगर कोविड के पेशेंट यहाँ आएंगे तो डायलिसिस के पेशेंट फिर अपनी जान दे देंगे। हम जितेंद्र अवार्ड साहब से एक अपील करते हैं कि प्लीज़ हमारा डायलिसिस यहीं और यहीं होने दीजिए और कोविड सेंटर को यहाँ से हटा दीजिए। कोविड सेंटर के लिए और भी सेंटर है। अगर डायलिसिस के पेशेंट को यहाँ पे डायलिसिस नहीं किया जाएगा तो बेचारे हाथ से जान चली जाएगी। हम लोग जितेंद्र अवार्ड साहब से ये चाहते हैं कि हमारा जो डायलिसिस यहाँ हो रहा है रहमानिया में, प्लीज़ आप हमारा साथ देने के लिए खड़े हो जाइए। और हमसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नहीं अगर मदद करेंगे तो कौन करेगा? हमारी मुमरा में सिर्फ आप ही हैं हम लोगों के लिए। आपने इतना सब कुछ किया है तो आज भी आपको साथ देना पड़ेगा। रहमानिया में आइए, आकर देखिए हम लोगों के लिए। हम लोगों की रिक्वेस्ट है जितेंद्र अवार्ड साहब से, जैसे आप कोविड के पेशेंट के लिए हर तरफ परेशान है, ऐसे ही डायलिसिस पेशेंट के लिए भी आपको खड़े रहना पड़ेगा। प्लीज़ हमें हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कुछ अचानक एक ऑर्डर आया है कि इसको कोविड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ की जो अथॉरिटी है वो भी नहीं चाहती कि ये हॉस्पिटल हो, और यहाँ की जो सोसाइटी है वो भी नहीं चाहती कि ये कोविड में तब्दील हो ये हॉस्पिटल। आप कौन है यहाँ पे? मैं यहाँ पे डायलिसिस पेशेंट है, मेरी मम्मी, उनका बेटा हूँ। ओके, ठीक है। हफ्ते में 3 डायलिसिस है मेरी मम्मी का, और इतनी क्रिटिकल रहती है उनकी हालत कि डायलिसिस अगर सही वक्त पे समझो 5 बजे का है, अगर उनका 7 बजे करे तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। आधा 1 घंटा भी, क्योंकि फ्लूइड बढ़ जाता है बॉडी में, उसमें प्रेशर आता है हार्ट पे प्रेशर आता है। बहुत सारे उनको जो है नेगेटिव पॉइंट्स है उसमें। और जो मैं क्या बोलता हूँ, कोविड-19 के जो पेशेंट रहमानिया हॉस्पिटल जो है कोविड-19 के लिए घोषित हो रहा है, तो ऐसे में आप लोगों की सोसाइटी यहाँ पर है, पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? भाई देखो, रहमानिया में कोई सुविधा नहीं है। एक वेंटिलेटर है और यहाँ हम 200 मेंबर है सोसाइटी में।
तो महापालिका अपनी जान छुड़ा रही है, उसके लिए हम उसको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पर। मतलब एक वेंटिलेटर के लिए 600 आदमी यहाँ पे मतलब बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो 600 आदमी की जान उसकी वजह से जा सकती है, उसकी वजह से परेशान हो सकता है आदमी। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जाने आने का रास्ता एक ही है, और वो जो भी लोग जाएंगे वो रास्ते से नहीं जाते हुए वो बिल्डिंग के एंट्रेंस से जाएंगे। ये जो सुविधा है एंट्रेंस जाने की इसको, तो इसके लिए क्या है, पब्लिक जो भी इस लाइन से जाएगी तो उससे हमको वो ज़्यादा तकलीफ है। तो हम ये नहीं चाहते कि इसको कोविड-19 का यहाँ पे घोषित किया जाए। बाकी कोविड के लिए ये जगह ठीक नहीं है। किसी एक दो पेशेंट की जान बचाने के लिए 200 परिवार के जान को खतरे में नहीं डाल सकते आप लोग। सही, ये हमारी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे ये भीड़ जमा है कि ये टीएमसी ने इनको टीएमसी वालों ने रहमानिया को लेटर दिया है कि इसको कोविड-19 के अंदर तबलीग करेंगे रहमानिया हॉस्पिटल को। तो लेकिन तो डायलिसिस क्या चल रहा था ना आप लोग? हाँ, तो डायलिसिस चल रहा था, तो उन्होंने हम लोग को इत्तला दी, पेशेंट्स के रिश्तेदारों को इत्तला दी कि भाई अभी से डायलिसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ये हॉस्पिटल कोविड-19 में जा रही है। तो पूरे पेशेंट्स के रिश्तेदार लोग जमा हुए और उनका ये कहना है कि आपने कालसेकर से हम लोग को निकाल के यहाँ पे दिया। रहमानिया वालों ने हम लोग को सपोर्ट किए, हर तरीके से मॉरली भी सपोर्ट किए, फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत कम पैसे लेके हम लोग का डायलिसिस यहाँ पे अच्छे तरीके से हो रहा है। और अभी आप लोग ये भी बंद करने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारा काम कहाँ चलेगा? अगर ऐसा ही है तो हम लोग यहीं पे आ जाते हैं सब पेशेंट्स लोग को लेके और यहीं पे जान दे देते हैं। ये जिंदगी नहीं है, सिर्फ कोविड पेशेंट ही है बस, और डायलिसिस पेशेंट जाएंगे कहाँ? इसके पहले भी कालसेकर से जब निकाला गया था तभी भी हम लोग हर तरफ भटके, बुरानी यहाँ सब गए, लेकिन किसी ने भी नहीं लिया हम लोगों को। और आज अभी यहाँ पर 80 है 80 पेशेंट है, और आज ये डायलिसिस पेशेंट जिंदगी नहीं है उनकी। पेशेंट जाएंगे डायलिसिस पेशेंट की विदाउट डायलिसिस की कोई जिंदगी नहीं। हर बीमारी का इलाज हो जाता है, कोविड का भी इलाज है, लेकिन डायलिसिस के लिए पेशेंट का डायलिसिस के कोई इलाज नहीं है उनका। और ये आराधना मैडम की ही वजह है कि जो आज डायलिसिस यहाँ पर हो रही है, और उनका बहुत सपोर्ट है जी। यहाँ के डॉक्टरों से बात किया आप लोगों ने? हाँ, उनसे बात हुई है, लेकिन जो पेपर दिया है, हाँ मैनेजमेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोगों का डायलिसिस यहाँ बंद हो रहा है, तभी हम लोग कहाँ जाएंगे? मैनेजमेंट हमारे साथ है, वो यहाँ पे कुछ नहीं, कहीं भी नहीं। यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ है, वो और हम लोग भी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोविड-19 मतलब आपकी सुविधा आपके नजदीक है ये हॉस्पिटल, इसलिए आपको यहाँ पर रहना चाहते हैं। आराधना मैडम ही, मेरी बेटी का 13 साल से ये डायलिसिस हो रहा है। रहमानिया में 13 साल से मेरी लड़की का डायलिसिस हो रहा है। मेरी बेटी की तबीयत बहुत सीरियस है, हमको यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है, हमको यहीं कराना है। कि डॉक्टर यहाँ के अस्पताल सब हमारे को मदद करते, अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, हमको यहीं कराना है, यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाना। अगर भेजने की कोशिश करें। आपके पेशेंट 13 साल से हमको यहीं कराना है। अगर हमको यहाँ से निकाले एक और पेशेंट मैं आप लोगों को मिलाता हूँ, जो सबसे यंग पेशेंट है, उससे आप बात कीजिए। ये बात कीजिए। क्या नाम है आपका? ये बच्ची है। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? डायलिसिस की हो रही। कितने दिनों से हो रहा है बेटा? 5 साल से। मेरा 5 साल, इसका 2 साल। हाँ। कहाँ रहते आप लोग? ये महाड़ा में रहते। महाड़ा में रहते? हाँ। अच्छा। इससे पहले आपका कहाँ पे इलाज चल रहा था? कालसेकर में चल रहा था। नहीं जाना रोड पे फेंक दिए थे, रोड पे। ये मैडम ने हम लोगों को संभाला। म्यूनसिपालिटी कोई नेता, कोई जात, कोई मदद नहीं करती। इस वक्त मदद करने की बारी आ रही है, मदद करना चाहिए तो बोलते डायलिसिस बंद, जाओ तो बोलते डायलिसिस बंद। तो डायलिसिस वाले जाएंगे।